let's read the question. The question says the electric field intensity just sufficient to balance the earth's gravitational attraction on an electron will be given here. Given mass and charge of electron respectively are 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Four options given here. Option A says 5.6 into 10 to the power minus 11 Newton per coulomb. Option B 4.8 into 10 to the power minus 15 Newton per coulomb. Option C 1.6 into 10 to the power minus 19 Newton per coulomb, and option D says 3.2 into 10 to the power minus 19 Newton per coulomb. So बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो जब हम की कॉन्सेप्ट की यहाँ बात करते हैं तो क्या है कि अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे गिवन है माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एम जी के बराबर होगा. सो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ से मिल जाएगा E इक्वल्स टू माइनस एम जी अपॉन ई. यहाँ पे सारी चीजें गिवन है. m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज, और G की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे. यहाँ पे अगर हम देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो गिवन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो यहाँ पे गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. और ये चीजें आपको याद भी रखनी है. कुछ क्वेश्चंस में दे भी देता है हिंट में, और कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी देता है, तो इसलिए आप लोग इसको लर्न कर लें, वो बहुत अच्छी बात है. तो और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेंगे. तो जब हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा यहाँ से माइनस 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू G दैट इज 10 डिवाइडेड बाय E यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सो बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो आएगा आंसर जो कैलकुलेशन के बाद आएगा ये आ जाएगा आपका माइनस 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम. ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है क्या है, हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी तो वो लगभग ये आएगी दैट इज माइनस 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम. सो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन A that is 5.6 into 10 to the power minus 11 Newton per coulomb. That is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.